अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के हवाले से, और आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने जवाबी पैगाम मातमी क्या कहा है। और मेरे ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पैगाम भेजने वालों के लिए दो उनको शर्त रखी है उनके सामने। उसमें एक शर्त यह है कि मौजूदा सेटअप इमरान खान की हुकूमत किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर डेडलॉक का खात्मा चाहते हैं तो फिर आपको भी एतमाद की बहाली के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, और नए देखने वाले दोस्त भी इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो बात हो रही थी मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। मेरे जराए कहते हैं कि ये मुलाकात बड़े प्रोटोकॉल के साथ और मैंडेट के साथ मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ के साथ हुई है और खुल के बातें हुई हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जेल में खुल के बातें नहीं की जा सकती, लेकिन जब मुलाकात ऐसे माहौल में किया जाए या भेजने वाले ऐसे हों जिनकी जो कुल ताकत रखते हों, तो मुलाकातें प्रोटोकॉल के साथ भी हो सकती हैं और खुलकर बातें भी हो सकती हैं। मेरे ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने खुल के बातें की हैं और उन्होंने बहुत सारे शिकवा शिकायतें भी की हैं। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि भाई आप लोगों ने तो ऐसा माहौल ही नहीं छोड़ा कि आप लोगों से कोई बात की जाए, क्योंकि जो बातें की जाती हैं आप सारा खोल के रख देते हैं। अगर हुकूमत से बातें करें तो वो भी खुल जाती हैं, आपके साथ बातें करें वो भी खुल जाएं, तो फिर आप लोगों पे अब एतमाद करेगा कौन। और दूसरी बात यह है कि बातें मुज़ाकरात एक तरफा हो ही नहीं सकते, इसके लिए आपको भी कुछ पेशकदमी करनी पड़ेगी। और आप लोगों ने तो मेरे साथ भी जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया। अगर मियां नवाज शरीफ की बात को छोड़े तो मेरे साथ आप लोगों ने क्या अच्छा किया। दूसरी मर्तबा जेल में हूं, मेरी वालदा फौत हो गई तो आप लोगों ने मुझे सिर्फ चंद दिनों के लिए छोड़ा, 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए मुझे छोड़ा, और वो भी ऐसे माहौल में कि मैं खुल के अपनी माँ की उस पे कब्र पे जा भी नहीं सका तदफीन के बाद। तो आप क्या तवक्का करते हैं मेरे साथ मुझसे कि मैं और मजीद किरदार अदा करूं। और दूसरी बात ये शहबाज शरीफ की बात शिकायत ये थी कि पहले तो ठीक है एक सिर्फ मेरी मुस्लिम लीग नून जमात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पीडीएम है, 11 इत्तेहादी उसमें बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून है जिसपे कड़ा वक्त है। और मौजूदा हालात में जब सूरत हाल इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अपोजिशन इस्तीफा देने जा रही है, तो मैं ऐसी सूरत हाल में पीडीएम के और मुस्लिम लीग नून का जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए जरूरी यह है कि आप लोगों को अब पेशकदमी करनी पड़ेगी, और पहले इस मुज़ाकरात के लिए पहले संजीदगी शो करें, उसका मुजाहरा करें, और वो ऐसा ना हो कि सिर्फ दिखावा हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली इकदाम उठाने पड़ेंगे। जरा कहते हैं कि शहबाज शरीफ की बातों से ये लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून बिल्कुल संजीदा है कि पैगाम भेजने वालों के साथ जो मामलात हैं वो एक मरतबा अगर तय हों तो वो संजीदा किस्म के बुनियादों पे तय हों, और एक रेड लाइन तय होनी चाहिए। उसके बाद फिर ऐसी जो गैर संजीदगी है वो काबिल कबूल मुस्लिम लीग नून को अब नहीं होगी। अब ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ का ये कहना है कि भाई इमरान खान का सेटअप तो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप लोगों को पहले तो संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी बात ये आपको ये मुतबादिल
प्लान देना पड़ेगा कि इमरान खान की जगह पे कौन होगा, और अगर हुकूमत इमरान खान की जमात की होगी तो वो भी इस बुनियाद पे होगी कि उसके महदूद टेन्योर में इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह कराए जाएंगे और बाकी जो भी साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जो चीजें हैं वो तय की जाएंगी। अब जरा कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दे दिया है वो मोहम्मद अली दुरानी ये पैगाम वापस अपने जमात के सरबराह पीर बागारा साहब को वापस पहुंचाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये पैगाम उसके थ्रू भाई लोगों को या पैगाम भेजने वालों को भी पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद ये इंतजार किया जाएगा कि वो इत्मीनान की बहाली के हवाले से क्या इक़दाम कर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो पहला शर्त है वो CBMs है कि आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स आपको करने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिकल हों। अब प्रैक्टिकल CBMs क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जरा कहते हैं कि पैगाम भेजने वाले या मोहम्मद अली दुरानी को भेजने वाले कतई तौर पे इस मूड में नहीं है कि अपोजिशन मौजूदा हालात में जल्दी में इस्तीफे दे और मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हो, और इस बहरान से पहले वो इस जो भी सूरत हाल है इसका हल चाहते हैं। अब बात करते हैं एतमाद की बहाली की, क्योंकि शहबाज शरीफ, मैंने इसको रिपीट भी किया है क्योंकि ज़राए कहते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी ने बिल्कुल जो 2-3 बातें उन्होंने पैगाम की सूरत में दे दी, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को ही उन्होंने सुना और शहबाज शरीफ खुल के बोले हैं। और शहबाज शरीफ का शर्त ये है कि PDM के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, मुझे अपने जमात के साथ बात करने के लिए, उनको एतमाद में लेने के लिए आप लोगों के पहले जो है एतमाद की बहाली के लिए प्रैक्टिकल ठोस इक़दाम का इंतजार होगा। और जब आप इक़दाम उठाएंगे तो उसके बाद भी मैं भी जो अपनी जमात है या इत्तेहाद है उसको एतमाद में ले लूंगा। और उसके लिए एतमाद की बहाली के लिए जरा कहते हैं कि क्या हो सकता है, मुमकिनात में क्या चीज़ें। मुमकिनात में वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि जल्दी में शहबाज शरीफ की जमानत पे आज़ादी हो, और न सिर्फ शहबाज शरीफ की लेकिन हो सकता है कि उसके बेटे को भी अब जमानत पे आज़ाद किया जाए, और ये एतमाद की बहाली के हवाले से फौरी इक़दाम होंगे। उसके बाद फिर ये तय होगा कि मौजूदा हुकूमत की या इमरान खान की जगह पे या इमरान खान की जगह पे कौन आए, और उसी के सरपरस्ती में या उसकी निगरानी में या उसकी हुकूमत में इलेक्शन रिफॉर्म्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो तय हो। जब ये चीज़ें, ये प्लान तय होगा तो फिर ज़रा कहते हैं कि PDM के जो इस्तीफा वाला मामला है वो भी रुक जाएगा। नहीं तो मौजूदा हालात में ये जो भी चीज़ें, अगर ये एतमाद की बहाली के इक़दाम नहीं होते तो ये मामला ठुस हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में जो शहबाज शरीफ ने जो भी शराइत रखे हैं वो शराइत को आप ये कह सकते हैं कि ये 1.5 लाख की सूरत हाल है, क्योंकि जो पैगाम भेजने वाले हैं वो 2-3 चीज़ें उन्होंने कही हैं कि इस्तीफा मसाइल का हल नहीं है, आए बात करें और कौमी डायलॉग हो सकता है। शहबाज शरीफ का जो रद्द-ए-अमल है, जवाबी पैगाम है, वो कदरे सख्त है। अगर ये नहीं माने जाते या ये नहीं माना जाता तो फिर 1.5 लाख की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और शायद जो पैगाम भेजने वाले हैं ये वो इस पोजीशन में नहीं है कि 1.5 लाख की सूरत हाल पैदा हो। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो सूरत हाल मुल्क की सियासी सूरत हाल मुल्क की बनेगी, इसके हवाले से आपको बाखबर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।